गेट के दो प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो पहला होगा गेम थ्योरी का, जो एक अच्छा क्वेश्चन है। डिस्काउंट फैक्टर ग्रीन ट्रिगर स्ट्रेटजी का है। टू फार्मर्स रोहित एंड हरीश ग्रेज देयर एनिमल्स ऑन अ कॉमन लैंड। दे कैन चूज टू यूज दिस कॉमन रिसोर्स लाइटली और हैवीली एंड द रिजल्टिंग स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन में बी डिस्क्राइब्ड एज साइमल्टेनियसली मूव गेम। तो पे ऑफ मैट्रिक्स आपके यहाँ उसमें गिवन है। दोनों लाइटली ग्रेज करेंगे तो 40, दोनों हैवीली ग्रेज करेंगे तो 30, और एक लाइटली ग्रेज करेगा तो हैवीली ग्रेज करने वाले को 50, लाइटली ग्रेज करने वाले को 20। तो मिनिमम वैल्यू डिस्काउंट रेट की निकालनी है। इन्फिनिट रिपीटेशन ऑफ द गेम है। तो इसमें सब गेम परफेक्ट नैश इक्विलिब्रियम दोनों लाइटली ग्रेज करें। वेरेज इफ ओपोनेंट रिनीज देन ऑलवेज ग्रेज हैवीली फॉर द फ्यूचर पीरियड्स। मतलब अगर एक हैवीली ग्रेज करता है, एक डिसीव करता है, तो दूसरा जो है वो लगातार अगले फ्यूचर पीरियड्स में हैवीली ही ग्रेज करेगा। तो इसके लिए हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है कि दोनों लाइटली ग्रेज करें। वो सब गेम परफेक्ट नैश इक्विलिब्रियम कब होगा, ठीक है। तो अब इसे करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। तो हाँ, यहाँ पे आपके पास पे ऑफ मैट्रिक्स है। मान लीजिए हरीश जो है वो डिसीव करता है, ठीक है। लेट सो बेसिकली ग्रीन ट्रिगर स्ट्रैटेजी है। आपने पढ़ा ही होगा इसके बारे में, ये कोई बहुत हार्ड तो वो नहीं है। तो एक बार डिसेप्शन जो करता है वो कांस्टेंट पनिशमेंट उसे बार बार मिलता है। तो मान लीजिए हरीश ने डिसीव किया है। तो अगर हरीश डिसीव करता है तो पहले उसमें टर्म में तो उसे 55 मिलेगा, लेकिन बाकी सारे फ्यूचर पीरियड्स में उसे 30 लैम्डा या 30 के पे ऑफ से काम चलाना पड़ेगा। तो मान लीजिए लेट लैम्डा बी द डिस्काउंट फैक्टर। तो लाइटली ग्रेस करने की जो स्ट्रैटेजी है वो उसे कितना फ्यूचर पीरियड्स में देगी, 40 + 40 लैम्डा + 40 लैम्डा स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। अगर ये जो स्ट्रैटेजी है इसका पे ऑफ 55 + 30 लैम्डा + 30 लैम्डा स्क्वायर से ज़्यादा होगा, तभी वो लाइट ग्रेस की स्ट्रैटेजी लेगा। तो 41 + लैम्डा + लैम्डा स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी क्या हो गया, 40/1 - लैम्डा, 40/1 - लैम्डा। तो यहाँ पे जो डिसेप्शन की जो हमारे पास वो है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेज लाइट से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब 40 को हमने कॉमन लिया, 1 + लैम्डा + लैम्डा स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। तो इसका जो सम होता है, बेसिकली जीपी का जो सम होता है वो आप जानते हैं कि 1 + x + x स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी क्या होता है, इक्वल्स टू 1/1 - x होता है ना। सो 1 + x + x स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी ये क्या होगा, 1/1 - x। ये बेसिकली जीपी की वैल्यू है। तो वो यहाँ पे आई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में अगर हम 30 लैम्डा कॉमन ले लें तो वही यहाँ पे भी आ जाएगा, 1 + लैम्डा + लैम्डा स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे 55 + 30 लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर, सॉरी 1 + लैम्डा कर देते हैं, लैम्डा + लैम्डा स्क्वायर, नहीं सॉरी, इसे थोड़ा ढंग से एक बार मिटा देता हूँ, इसे ढंग से लिखता हूँ। 55 + 30 लैम्डा डेल्टा, सॉरी 1 + डेल्टा + डेल्टा स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो 40/1 - डेल्टा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 55 + 30 डेल्टा अपॉन 1 - डेल्टा। डेल्टा की दोनों वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो 40 - 30 डेल्टा अपॉन 1 - डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 55। 1 - लैम्डा डेल्टा को ले गए राइट हैंड साइड, तो 40 - 30 डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 55 - 55 डेल्टा। सो 55 डेल्टा - 30 डेल्टा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 55 - 40। सो 25 डेल्टा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 15/25, दैट इज 0.6। तो जब डेल्टा 0.6 से ज़्यादा होगा तभी उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं होगा डिसीव करने का। तो मिनिमम वैल्यू डेल्टा क्या होगी, 0.6। सो व्हेन डेल्टा इक्वल्स टू 0.6 ओनली देन देयर इज़ नो इंसेंटिव फॉर एनीवन टू डिसीव, ठीक है। इसे और ढंग से लिख देते हैं, देयर इज़ नो इंसेंटिव टू डिसीव इफ़ डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.6। आप इसे पॉज करके एक बार देख सकते हैं। आप दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। So suppose the demand for a new pharmaceutical drug on which the manufacturer has a patent monopoly is given by Q equals to 100 - p a to the power 0.5, where Q is output, P is the price and A is advertising expenditure, production cost CQ equals to 60Q at the firm's optimal choices. Optimal choice मतलब profit maximization. So the ratio of advertising expenditure to sales revenue for the pharmaceutical product will be 1 ratio. Suppose यहाँ पे X ले लें, तो वो X की वैल्यू अब हमें निकालनी है। तो कैसे करेंगे, तो हमें निकालना क्या है, बेसिकली A/PQ निकालना है। यहाँ पे A क्या है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, और PQ क्या है, सेल्स रेवेन्यू। तो Q हमें क्या दे रखा है, 100 - p a to the power 0.5। ये a to the power 0.5 लेफ्ट हैंड साइड गया, तो Q a to the power -0.5 इक्वल्स टू 100 - p। तो हमारे पास P क्या आया, 100 - Q a to the power -0.5। टोटल कॉस्ट हमें 60Q + A, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 60Q दे रखी थी, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 60Q + A, जहाँ पे ए एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है। तो मोनोपोली के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या कंडीशन होती है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट।
तो उसे एक बार कांस्टेंट क्यू और कांस्टेंट ए के लिए एक बार करेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट डेल टी आर अपॉन डेल क्यू अपॉन डेल टी सी अपॉन डेल क्यू। यहाँ पे एक एडिड कंडीशन क्या आएगी, डेल टी आर अपॉन डेल ए एट कांस्टेंट क्यू इक्वल्स टू डेल टी सी अपॉन डेल ए एट कांस्टेंट क्यू। जब हमें एक्सपेंडिचर जो है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, एक बार सॉरी से ढंग से लिखते हैं, व्हेन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इज़ गिवन, तो एक बार क्यू को कांस्टेंट रख के ए के टर्म्स में इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो टोटल रेवेन्यू हमें पी क्यू दे रखा है, पी की वैल्यू अभी हमने निकाली 100 माइनस क्यू ए टू द पावर माइनस 0.5। तो टोटल रेवेन्यू क्या आया, 100 माइनस क्यू ए टू द पावर माइनस 0.5 इंटू क्यू, दैट इज़ 100 क्यू माइनस 2 क्यू ए टू द पावर माइनस 0.5। तो यहाँ पे आप पी की वैल्यू देख सकते हैं, 100 माइनस क्यू ए टू द पावर माइनस 0.5 डालिए, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 100 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर ए टू द पावर माइनस 0.5। उसे क्यू से डिफ्रेंशिएट किया तो क्या है, 100 माइनस क्यू स्क्वायर का 2 क्यू ए टू द पावर माइनस 0.5। और जब टोटल कॉस्ट को क्यू से डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास आया 60, दोनों को इक्वेट करेंगे तो 100 माइनस 2 क्यू ए टू द पावर माइनस 0.5 इक्वल्स टू 60, क्योंकि यहाँ पे टोटल कॉस्ट आप देख सकते हैं 60 क्यू प्लस ए, और ए यहाँ पे कांस्टेंट होगा क्यू के रिलेटिव में, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में। तो आप जब हम 100 माइनस क्यू 2 क्यू ए टू द पावर माइनस 0.5 इक्वल्स टू 60, तो 100 माइनस 60 40 इक्वल्स टू 2 क्यू ए टू द पावर माइनस 0.5, 2 से 40 कटा 20, क्यू ए टू द पावर माइनस 0.5 20। इसे पहली इक्वेशन में मानते हैं, फर्स्ट इक्वेशन इसे पुट करें, और क्यू ए टू द पावर माइनस 0.5 इक्वल्स टू 20 को अगर हम पी की वैल्यू में डालें, क्योंकि हमें पता है पी इक्वल्स टू 100 माइनस क्यू ए टू द पावर माइनस 0.5 जो अभी हमने ऊपर ही निकाला था, ठीक है। तो पी की वैल्यू क्या आ गई, 80, उसे इक्वेशन 2 ले लीजिए, ठीक है। अब टोटल रेवेन्यू को ए से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 100 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर ए टू द पावर माइनस 0.5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे ए से, तो 100 क्यू तो कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर भी है कांस्टेंट है, तो ए टू द पावर माइनस 0.5 उतर के आया, क्यू स्क्वायर ए टू द पावर माइनस 0.5 माइनस 1, दैट इज डेल टी आर अपॉन डेल ए डिफ्रेंशिएटेड बाय, मतलब इसके रिलेटिव में जब हमने डिफ्रेंशिएट किया 0.5 क्यू स्क्वायर ए टू द पावर माइनस 1.5, ठीक है। तो ये आ गया इसका, और टोटल कॉस्ट को जब ए से डिफ्रेंशिएट किया, 60 क्यू तो कांस्टेंट है, ए से डिफ्रेंशिएट होगा तो 1 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे यही करना है, डेल टी आर अपॉन डेल ए इक्वल्स टू डेल टी सी अपॉन डेल ए, दैट इज 0.5 क्यू स्क्वायर ए टू द पावर माइनस 1.5 इक्वल्स टू 1, तो क्यू स्क्वायर ए टू द पावर माइनस 1.5 आया, 1/0.5 इक्वल्स टू 2। इसे इक्वेशन 3 कर लीजिए, ठीक है। अब डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, तो क्यू ए टू द पावर माइनस 0.5 अपॉन क्यू स्क्वायर ए टू द पावर माइनस 1.5 क्या है, 20/2। तो ए को ऊपर लेके गए और क्यू से क्यू स्क्वायर कटा, तो ए ये माइनस 0.5 प्लस 1.5 कितना हो गया, 1, तो ए अपॉन क्यू आपका आया 20/2 दैट इज़ 10। अब हमने पी निकाला था 80, ठीक है, और हमें निकालना क्या था, ए अपॉन पी क्यू, तो ए अपॉन क्यू की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो 1 अपॉन पी से डिवाइड करना है, तो ए अपॉन पी क्यू क्या आएगा, 10/80, क्योंकि पी की वैल्यू 80 आई थी, तो ए अपॉन पी क्यू आ गया 1/8, और हमें क्या निकालना था, 1/1 रेशो, उसने कुछ पूछा था, तो वो x की वैल्यू आ गई 8, तो 8 आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब आगे जितनी प्रॉब्लम्स हैं मैं आगे भी उन्हें लाता रहूँगा, और 2022 की जो गेट के पेपर है उसकी भी प्रॉब्लम्स मैं आगे लाता रहूँगा। मैं पीछे थोड़ा रिसर्च के काम में बिजी था, इस वजह से मैं अपने वीडियोज़ ला नहीं पाया, और जितने जो पीछे मेरे जैम के क्वेश्चन छूट गए थे मैं उन्हें भी आगे कवर करूँगा। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच, बाय।